ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 115 है। तीसरे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। इसके हमने 11 सूत्र पूरे किए हैं। कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अनेवम च। इसका अर्थ बताना है। मनोरमा जी। नमस्ते स्वामी जी। इष्टापूर्ति रूपी किए हुए कर्मों का फल भोग लेने पर बचे हुए कर्म संस्कार वाला जीवात्मा जैसे यहाँ से गया था वैसे न लौटकर प्रतिलोम क्रम से अर्थात विपरीत क्रम से लौटकर आता है। यह बात साक्षात श्रुति एवं स्मृति से ज्ञात होती है। जी, आगे बढ़ता हूं। चरणात् इति चेत न उपलक्षणार्था इति कार्ष्णाजिनी। हाँ जी, तेज नारायण जी। बहुत बहाने हैं, मैं नहीं बता सकता जी। हाँ जी, सरोज जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। आचरण से जन्म होता है, कर्म संस्कार से नहीं होता, ऐसा यदि कहा जाए तो ये उचित नहीं है, क्योंकि श्रुति में कर्म संस्कार को ही अनुशय अर्थात अनुशय को ही चरण कहा गया। ये तो सूत्रार्थ बताया, लेकिन सूत्र का जो मुख्य बात नहीं बताया आपने। आचरण से जन्म जो आचरण से नहीं होता, अनुशय से होता है, कर्म संस्कारों से होता है। नहीं, ये तो आपने बता दिया है, फिर वापस उसी को दोहरा रहे हैं। एक मुख्य बात रह गई है जो बताना बाकी रह गया। तो अरुण जी बताइए, क्या रह गया, मुख्य बात क्या रह गई? नमस्ते स्वामी जी। श्रुति में यह कहा है कि जो चरण है यानी कि आचरण है वो कर्म संस्कार का ही सूचक है। ये तो उन्होंने बता दिया। क्या बात रह गई ये नहीं बताया आपने। अच्छा, जिसमें जैसे गंगा में ये कहा कि गंगा पे रहता नहीं, है। नहीं नहीं नहीं। हाँ जी, पंडा जी बताएंगे। नारायण जी, क्या बात रह गई? माइक बंद है। ये बात कारसाद जी आचार्य ने बताया कि ये चरण शब्द कर्म संस्कार का सूचक है। हाँ, आचार्य को ही आपने लुप्त कर दिया। जिसके कारण से सूत्र अर्थ बन रहा है वो उस आचार्य को आपने लोप कर दिया ना जी। अगला, माइक बंद करके रखिए। अनर्थक्यम इति चेत न तद अपेक्षत्वात्। हाँ जी, सुहासिनी जी बताएंगी 10वें सूत्र का अर्थ। नमस्ते जी स्वामी जी। यहाँ पर प्रश्नकर्ता कहता है कि जो श्रुति आप दे रहे हैं, अर्थात श्रुति में जो चरण शब्द आया है उसकी व्यर्थता सिद्ध होती है। जैसे कोई कहे तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उस अनुशय के लिए चरण शब्द को पढ़ना आवश्यक है। अनुशय आत्मा जो है वो बिना चरणों के रह नहीं सकते,
शास्त्र ये बात को सूचित करता है। हाँ, कितना सरल होता है, सूत्रार्थ रट लो और सुना दो, जैसा भी मनोरमा जी ने सुनाया, सटीक होता है। तो सुहासिनी जी, आप भी सूत्रार्थ रट लिया करो, फिर आप जैसे बोलेंगे ना सूत्र का अर्थ बस गिना देना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना। ये समझ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। हाँ, तो आपको फिर हाथ खड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है स्वामी जी। जी जी जी, हाँ जी, इस 10वें सूत्र का अर्थ, हाँ जी, नारायण जी पंडा जी बताएंगे। नमस्ते। यदि अनुसाय रूपी जो कर्म को संस्कार को लेकर जन्म का कारण लेने से चरण का स्मृति में व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कोई बोले तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि कर्म संस्कार आचरण का अपेक्षा रखते। जी, थोड़ा सा भाषा का कारण है, बाकी अर्थ ठीक आपने बता दिया है। 11वां सूत्र, सुकृत, माइक बंद करके रखना है। सुकृत दुष्कृते एव इति बादरी, अरुण जी बताएंगे। आचार्य बादरी का कहना है कि जो कर्म है, जैसे पुण्य कर्म और पाप कर्म, ही चरण शब्द का अर्थ है। यानी कि उन्होंने चरण शब्द के अर्थ को बताया है कि आचार्य बादरी ने, कि पुण्य कर्म और पाप कर्म ही चरण शब्द का अर्थ है। जी, ठीक है। तो प्रसंग आपके सामने है। 12वां सूत्र है, अनिष्टादिकारिणाम अपि च श्रुतम। अनिष्टादिकारिणाम अपि च श्रुतम। अनिष्टादिकारिणाम अपि च श्रुतम। अनिष्टादिकारिणाम अपि चंद्रलोक गमनम श्रुतम। जो अनिष्ट कर्म करने वाले हैं, एक तो इष्ट कर्म है, इष्टापूर्ति कर्म करने वाले हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, लेकिन अनिष्टाधिकारी नाम अपि अनिष्ट कर्म करने वाले भी चंद्रलोक गमनम श्रुतम, उनको भी चंद्रलोक का गमन बताया गया, अर्थात अनिष्ट करने वाले भी चंद्रलोक जाते हैं, ऐसा श्रुतम सुना जाता है श्रुति में। तद यथा, जैसा कि ये वै के च अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति। श्रुति पर ध्यान दीजिएगा। वै निश्चित रूप से, ये के च जो कोई भी, ये के का मतलब, ये का मतलब जो, के का मतलब कोई, ये के जो कोई, अस्मात् लोकात् प्रयन्ति इस लोक को छोड़ करके जाते हैं, अर्थात इस शरीर को छोड़ करके जाते हैं। चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, वे सब के सब चंद्रमा को प्राप्त होते हैं, चंद्रलोक को जाते हैं। तो जो कोई भी मरता है, जो कोई भी मरता है, जो कोई भी, वो सब चंद्रलोक को जाते हैं, ऐसा श्रुति कह रही है। यदा च ते चंद्रमसम गच्छन्ति पुनश्च तथा प्रत्यागच्छन्ति इत्यपि विज्ञेयम्। यदा ते चंद्रमसम गच्छन्ति, जब वो इस शरीर को छोड़ करके चंद्रलोक को जाते हैं, पुनश्च फिर तथा प्रत्यागच्छन्ति इति अपि विज्ञेयम्, फिर वहां से लौट करके भी आते हैं, ये भी समझ लेना चाहिए। पूरा हो गया। कहना क्या चाहता है? केवल पुण्यकर्म करने वाले चंद्रलोक नहीं जाते हैं, कोई भी शरीर को छोड़ करके जाता है वो भी चंद्रलोक को जाके आता है, ये प्रमाण कहता है, श्रुति कहती है। सूत्रार्थ, जो लोग इष्ट कर्म नहीं करते, जो लोग इष्ट कर्म नहीं करते, वे भी चंद्रलोक को जाते हैं या चंद्रलोक गमन करते हैं, चंद्रलोक को गमन करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। जो लोग इष्ट कर्म नहीं करते वे भी चंद्रलोक को गमन करते हैं,
जो लोग इष्ट कर्म नहीं करते वे भी चंद्रलोक को गमन करते हैं, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। ऐसा श्रुति वर्णन करती है। जो लोग इष्ट कर्म नहीं करते वे भी चंद्रलोक को गमन करते हैं, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। अजीत जी को माइक बंद करके रखना है। जी स्वामी जी, मैं अभी गलती हो गई जी। अगला सूत्र है संयमने तु अनुभूय इतरेषाम आरोह अवरोहौ तद्गति दर्शनात्। संयमने तु अनुभूय इतरेषाम आरोह अवरोहौ तद्गति दर्शनात्। आप परेशान नहीं होना कि जो अच्छे कर्म नहीं करते वो भी चंद्रलोक को जाते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं वो भी चंद्रलोक को जाते हैं, फिर अंतर क्या हुआ, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। इसका उत्तर पढ़ने वाले सूत्र में बताया जाएगा। संयमने जो सूत्र में आया उसका क्या तात्पर्य है, भाष्यकार कहते हैं संयमनम, उसको खोला है यम सदनम। संयमनम शब्द का अर्थ है यम सदन, यमलोक, यम के पास जाना। और ये यम सदन, यमलोक कहाँ रहता है? पृथ्वीतः मेघमंडलांतम आद्युलोकम। पृथ्वीतः, पृथ्वी से लेकर, मेघमंडलांतम, मेघमंडल तक, आद्युलोकम, द्युलोक से पहले पहले। आद्युलोकम का मतलब है द्युलोक से पहले पहले, पृथ्वी से लेकर के द्युलोक से पहले पहले मेघमंडल पर्यंत ये जो स्थान है ये यम सदन कहलाता है। तो ये कौन सा स्थान है? तो कहा वायुम, वायुमयम अंतरिक्षम, वो वायु स्वरूप, वायु वाला अंतरिक्ष है, वायु वाला अंतरिक्ष है, उसी को यहां पर यम सदनम कहा है। तत्रत्याह अर्थात तत्र अवस्थाः, वहां उस यम सदन में रह करके, तत्र अवस्था वहां रहते हुए, अनुभूय वहां अनुभव करते हैं, ते अनिष्टाधिकारिणा, वो अनिष्ट कर्म करने वाले उस यम सदन में वहां अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं जी? दुख अनुभव करते हैं, नरक अनुभव करते हैं। अस्मिन लोके पुनरागच्छन्ति, वापस उस योनि को पूरा करके वापस आ जाते हैं इस लोक में, धरती लोक में। तेषाम न चंद्रमसि गमनम भवति, वो चंद्रमा में जाकर के वहां पर स्वर्ग का अनुभव करते हो, ऐसे इसका तात्पर्य नहीं है। वो तो यमसदन में जाके लौट के आते हैं, इसलिए कहते हैं तेषाम न चंद्रमसि गमनम भवति, वो चंद्रमा, चंद्रलोक को नहीं जाते हैं। भोगार्थमेव तत्र गंतव्यम, अगर चंद्रलोक को जाते हैं तो भोग करने के लिए जाते हैं। न च तत्र तेषाम भोगै भवितव्यम, क्योंकि उन अनिष्ट कर्म करने वालों का भोग वहां तो नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रलोक को जाते हैं भोग के लिए जाते हैं ना, वो भोग तो उनका नहीं है वहां पर। क्यों? अनिष्ट कर्मत्वात्, क्योंकि अनिष्ट कर्म होने से वहां कैसे भोग करेंगे। इतरेषाम आरोह अवरोह इष्टकारिभ्यो ये खलु इतरे संति, जो इष्ट कर्म करने वालों से जो भिन्न लोग हैं, तेषाम अनिष्टाधिकारी नाम, वो कौन लोग हैं? वो अनिष्ट कर्म करने वाले हैं। संयमने अर्थात यमसदने वायुमये अंतरिक्षे,
तो वो जो इष्ट कर्म करने वालों से जो भिन्न लोग हैं, जो अनिष्ट कर्म करने वाले हैं, वो उस यम सदन में अर्थात वायुमय अंतरिक्ष में किला निश्चित रूप से आरोहणम अधस्ताद उपरिगमनम, वो उस वायु रूपी अंतरिक्ष में आरोहण करते हैं, अर्थात अधस्ताद उपरिगमनम, वो नीचे से ऊपर जाते हैं। मेघमंडलांतम, वो मेघ मंडल तक जाते हैं। यावत चंद्रमस पृष्ठम, जहां चंद्रमा का पीठ जहां तक दिखता है वहां तक जाते हैं, अर्थात चंद्रमा में प्रवेश नहीं करते उसको, बस उसका पीठ मात्र देख करके आते हैं। एक प्रकार से जैसे मैं आपके सामने आऊं या आपके पीठ को देख करके लौट जाऊं। सामने आऊंगा तो भोग करूंगा ना आपका, पीठ को देख करके क्या भोग करूंगा मैं? जब आपके सामने आऊंगा, आपसे बात करूंगा, आप क्या पढ़े हैं, क्या करते हैं, यही तो भोग है मेरा। तो वहां चंद्रमा के पीठ देख करके वापस लौट के आते हैं। एक कहने की एक प्रकार है, कहने का एक प्रकार है, अलंकार है। कहते हैं मेघमंडलांतम यावत चंद्रमसा पृष्ठम, जब तक चंद्रमा का पीठ देखते हैं तब तक ही वहीं तक जाते हैं। पुनश्च ततो अवरोहनम, फिर वहां से अवरोहन करते हैं, अर्थात लौट करके आते हैं। अर्थात उपरिष्टाद अधः प्रत्यावर्तनम भवति, फिर वहीं से लौट करके वापस इस धरती लोक में आना होता है। ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि शास्त्र ही ऐसा कहता है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। हम अपनी ओर से थोड़ा बोल रहे हूं, शास्त्र ऐसा कहता है इसलिए हम बोल रहे हैं। इसी को समझा रहे हैं, तद गति दर्शनात् तत्र संयमने गमनम तु समानम दर्शयति वेदः। तत्र संयमने गमनम, उस संयमन अर्थात उस यम सदन में जाना समान रूप से वेद दिखाता है। क्या दिखाता है वेद? वैवस्वतम संगमनम जनानाम, वैवस्वतम संगमनम जनानाम। तो इसका अर्थ भाष्यकार स्वयं कर रहे हैं, जनानाम अर्थात जायमानानाम। जनानाम का अर्थ है उत्पन्न होने वाले, जायमानानाम को खोला है उत्पद्यमानानाम। जनानाम को खोला है जायमानानाम और जायमानान को खोला है उत्पद्यमानानाम। तो जनानाम का मतलब है उत्पन्न होने वाले। सर्वेशाम जीवात्मा नाम, सभी जीवात्माओं का। संयमने अर्थात यम सदने गमनम भवति एव, उत्पन्न होने वाले सभी पापात्माओं का, अनिष्ट कर्म करने वालों का यम सदन में, यमलोक में, नरक लोक में गमन तो होता ही है। ये इसका तात्पर्य है। पूर्व सूत्रे श्रुतम इति पदेन उपनिषद श्रुति ही गृह्यते। पूर्व सूत्र में जो 12वां सूत्र है उसमें श्रुतम शब्द आया है ना, तो इसका तात्पर्य बता रहे हैं भाष्यकार। 12वें सूत्र में जो श्रुतम शब्द आया है, इस श्रुतम पद से उपनिषद श्रुति को ग्रहण किया जाता है। और यहां इस 13वें सूत्र में दर्शनात् शब्द जो है, इसका अर्थ है साक्षात देखा जाने से। तो साक्षात कहाँ? वेद में। तो इस दर्शनात् पद से वेदो लक्ष्यते, वेद को लक्षित किया जाता है। तो दोनों में अंतर है। 12वें सूत्र में श्रुतम का अर्थ है उपनिषद श्रुति है, और यहां दर्शनात् का अर्थ है साक्षात वेद है। ये अंतर है दोनों में। सूत्रार्थ लिखिएगा। पुण्यकर्म न करने वाले आत्माओं का, पुण्यकर्म न करने वाले आत्माओं का, पुण्यकर्म न करने वाले आत्माओं का यमलोक, यमलोक अर्थात नरक लोक में, यमलोक अर्थात नरक लोक में
पुण्य कर्म न करने वाले आत्माओं का यमलोक अर्थात नरक लोक में पाप का फल भोग कर नरक लोक में पाप का फल भोग कर नरक लोक में पाप का फल भोग कर चंद्र मार्ग से यहाँ लौट आते हैं। 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 उनका जाना और आना मात्र होता है। उनका जाना और आना मात्र होता है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, उनका मात्र जाना और आना होता है। उनका मात्र जाना और आना होता है। ऐसा ही वर्णन श्रुति करती है। ऐसा ही वर्णन श्रुति करती है। ऐसा ही वर्णन श्रुति करती है। पुण्य कर्म न करने वाले आत्माओं का यमलोक अर्थात नरक लोक में पाप का फल भोग कर चंद्र मार्ग से यहाँ लौट आते हैं। उनका मात्र जाना और आना होता है। ऐसा ही श्रुति वर्णन करती है। हाँ जी, सबको समझ में आ गया? जिनको नहीं आया वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, शोभा जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो चंद्रलोक और यमलोक है, ये अलंकारिक है या लोक होते हैं कोई? नहीं, ये सब अलंकारिक है। ये सब अलंकारिक है, क्योंकि चंद्रलोक जाना का मतलब है चंद्रलोक स्वर्ग का प्रतीक है, और यमलोक जो है ये नरक का प्रतीक है। इसका तात्पर्य होता है जैसे स्वर्ग काम हो, ये स्वर्ग में जाने की इच्छा हो तो यज्ञ करें, तो वो स्वर्ग है तो धरती पे ही है, पर उसके लिए प्रतीक के रूप में चंद्रलोक बोल दिया है। नरक लोक कोई अलग नहीं होता है धरती पर ही नरक लोक है, पर उसको यमलोक बोल दिया है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है ना, नरक और स्वर्ग धरती पर ही होते हैं। स्वर्ग भी यहीं और नरक भी यहीं। यहीं का मतलब इसी सृष्टि में। सृष्टि का मतलब यहाँ सृष्टि तो बड़ी हो जाती है इसी धरती पे, ऐसा कहना चाहिए। हाँ। और मुक्ति कहाँ होती है जी? पूरी सृष्टि में होती है। मुक्ति पूरी सृष्टि में होती है, अर्थात मुक्तात्मा पूरी सृष्टि में घूमता है, भ्रमण करता है। और हम लोग तो धरती में ही भ्रमण करने वाले हैं। हम लोग अजीब लोग हैं, एक ही जगह भ्रमण करते हैं। एक ही चीज खा खा करके हम परेशान नहीं हो रहे। देखो, परेशान होना चाहिए। बहुत देख लिया धरती पे रह करके, बस अब मैं पूरी सृष्टि में घूमना चाहता हूं, ये होना चाहिए। आप लोगों की यही तो तमन्ना रहती है ना कि जी रोज रोज वही खाना है, रोज रोज वही पढ़ना है, रोज रोज वही सोना है, रोज रोज वही कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा चेंज होना चाहिए। वहां चेंज चाहते हो, यहां नहीं चाहते हो आप। धरती में रोज आते हैं, अब कहीं और जगह जाना चाहिए, ये नहीं लाते हैं आप जी।
आगे बढ़ता हूँ जी। स्मरन्ति च। हाँ, अजीत जी को क्या कहना है? यही पूछ रहा था कि ये जो आपने बता दिया ना कि चंद्रलोक के बाद नरक लोक में जाते हैं, वहां से फल भोगकर चंद्रभाग से यहाँ लौट आते हैं, तो कोई स्थान अलग नहीं है, मतलब जीवात्मा निकलने के बाद पुनः इस धरती पे आ जाता है, फिर यही दुख भोगता है, यही नरक प्राप्त जी। करके फिर उसमें आ जाता है। जी। यही बात, यही भ्रांति थी। हाँ जी, हाँ जी। नरेंद्र पाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये जो अनिष्ट आत्मा पाप का फल भोगती है, वहां कैसे भोगती है पाप का फल? यमलोक में। जी यमलोक का बताएं। स्वर्ग, यम का मतलब है यमलोक का मतलब नरक लोक। हाँ, नरक लोक में पाप का फल भोगती है, तो वो कैसे भोगती है? ऐसे कुत्ता बन के, गधा बन करके, कीड़े मकोड़े बन करके, पशु पक्षी बन करके, यही तो नरक है ना। वो तो यहाँ आने के बाद ही भोगेंगे ना। नहीं 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 नहीं, देखिएगा, यहाँ आता है का मतलब है फिर वापस मनुष्य बनता है ना, वापस मनुष्य बनता है, ये समझना है आप सबको। यानी वहां वो पल पूरा हो गया तो वापस आएगा, तो कहाँ जाएगा? फिर वापस मनुष्य बनेगा, ताकि फिर उसको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई उसको अच्छे कर्म करने के लिए। ये इसका तात्पर्य होता है कि दूसरी योनियों में घूम के वापस आएगा कहाँ? मनुष्य बनेगा है ना आदमी। तो इसलिए आपको कर्मफल सिद्धांत को समझना होगा। हमारे कर्म इतने होते हैं, कभी समाप्त नहीं होते हैं, याद रखना। हमेशा कर्म बने रहते हैं। भगवान आपसे ज्यादा होशियार है। जैसे आप अपने अकाउंट को खाली नहीं रखते हो ना, पता नहीं जी कब काम आएगा, कुछ तो रखना चाहिए, रखते हो ना आप लोग। देख लो, अगला महीना आ रहा है, क्लोजिंग का समय आ रहा है, देखता हूं मैं, आप बिल्कुल जीरो करते हो या कुछ रखते हो आप उसमें। तो जब आप इस बात को जानते हो कि इमरजेंसी आए तो कुछ तो होना चाहिए, तो भगवान को हमसे ज्यादा पता है, इसलिए वो कभी सारे कर्मों का फल नहीं देता है, वो थोड़े थोड़े कर्मों का ही फल देता है। और सारे कर्मों का फल देंगे तो आप भोग नहीं सकते। हाँ जी सरोज जी, मैं 1 अरब रुपए दे दूंगा आपको, अचानक आपके हाथ में रखूं, संभाल नहीं पाओगे। 1 अरब का मतलब होता है 100 करोड़, और आपको 5 दिन में समाप्त करना है, फिर देखेंगे कैसे समाप्त करते हैं। संभाल नहीं पाएगा व्यक्ति। तो उतना ही भार दो व्यक्ति को। 1 करोड़ दो तो तुरंत संभाल लेंगे, 2 करोड़ दें, 10 करोड़ भी दें तो शायद संभाल लेंगे, लेकिन 100 करोड़ दे देंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों नरेश जी? अगर आपके हाथ में 100 करोड़ दे दूंगा, तुरंत संभालना है आपको, तुरंत। और अब आपको कंडीशन में 1 सप्ताह में संभालना है आपको, मुश्किल हो जाएगा आपका। तो हमारे हाथ में उतना ही फल देता है जितना फल आप भोग सकते हैं। तो भगवान को सब कुछ पता है। तो अगर दूसरे योनि में जा रहा है, क्योंकि वो मनुष्य के कर्मों से ज्यादा कर्म है, इसलिए तो जा रहा है। और जब किस में जा रहा है? कुत्ते में जा रहा है। अब कुत्ते वाले कर्म ज्यादा हो गए मनुष्य से, तो उस सारे कुत्ते वाले कर्मों का फल थोड़ा देगा वो, उसमें से कुछ ही कर्म देगा। कुत्ते वाले कर्मों में से मान लीजिएगा, उदाहरण के लिए 1000 कुत्ते वाले कर्म हैं, और 1000 में से 100 कर्मों से कुत्ता बना दिया, और जैसे भोगेगा तो कुत्ते वाले कर्म 1000 से 900 हो गए। इधर मनुष्य वाले कर्म जो है ना, वो हो गए 950। समझ रहे हैं आप लोग? मनुष्य वाले कर्म 9.5 हैं, और कुत्ते वाले 1000 हो गए, तो 50 कर्म ज्यादा हो गए ना। तो उसको मनुष्य नहीं बनाएगा, उसको कुत्ता ही बनाएगा। तो कुछ कर्मों का फल दे देगा कुत्ते के जन्म में जाएगा। और कुत्ते का जीवन कितना होता है जी? कितने साल जीता है कुत्ता? 5 साल, 10 साल, 15 साल, इससे ज्यादा तो क्या जीता है। तो जब वापस लौट के आएगा ना, तो फिर उसको कर्म देखते हैं, तो कुत्ते वाले कर्म कम हो गए अब उसके,
तो मनुष्य वाले कर्म ज्यादा दिखाई देगा। तो नरक लोग भोग करके वापस लौट के आता है, तो कहाँ आता है? मनुष्य बनता है। ये इसका तात्पर्य होता है। अब तो सबको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, नरेश जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, एक तो आपने अभी यही कहा ना कि अगर 950 मनुष्य के हैं और 900 कुत्ते के हैं तो मनुष्य जन्म ही मिलना चाहिए ना। नहीं मिलेगा ना, क्योंकि जो कर्म ज्यादा होता है वो जन्म मिलता है। नहीं, पर आपने कहा कि 950 मनुष्य के बन गए और हजार कर्म कुत्ते के हैं। अच्छा, ठीक है, यही तो बोला था मैं। ठीक है, ठीक है। जी। स्वामी जी, एक ये जो है 12वें सूत्र में पहले तो ये कहा कि चाहे अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें तो चंद्रलोक को जाएगा, और फिर 13वें सूत्र में फिर कह दिया कि नहीं, वो यमलोक को जाएगा बुरे कर्म करने वाला। तो चंद्रलोक जा रहा है ना, उसका पीठ देख करके आ रहा है, बस केवल पीठ देख करके, यानी आपको सीधा नहीं देख रहा है, अर्थात वहां भोग नहीं रहा है, केवल जाके आ रहा है। इसी को बताया उसने, पीठ देख के वापस लौट के आ रहा है। तो स्वामी जी, ये तो अलंकारिक वर्णन है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग यही है कि नरक भोग करके वापस लौट के आता है, स्वर्ग भोग करके वापस लौट के आता है, ये इसका मतलब है। अब जैसे कोई पीठ देखने का कोई मतलब नहीं है इसमें। हाँ नहीं, जैसे स्वर्ग में गया तो आप इस जन्म में रह करके बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए, बड़े बड़े कर्म किए, तो आपको स्वर्ग मिल गया। तो आज तो नरेश जी ऐसे रहे, फरीदाबाद में ऐसी जगह रहे, कैसे मकान में रहे थे, कमाल है आपका मकान। लेकिन जब स्वर्ग में आप जाएंगे तो ऐसा मकान मिला आपको, मकान ही मकान 250 करोड़ का है, मकान ही मकान। और यहां आपकी पत्नी बनाती है रोटी, वहां पर 50 नौकर हैं, हर चीज अलग अलग है। कोई आपके चप्पल जूते पहनवा रहा है, आपके कपड़े पहनवा रहा है, कोई आपके बाल बना रहा है, कोई आपको मेकअप कर रहा है। ये स्वर्ग है। अब वो स्वर्ग पूरा भोग लिया आप, भोग करके जब वापस आओगे ना तो साधारण मनुष्य बनोगे, क्योंकि साधारण मनुष्य वाले कर्म बचे हैं आपके। ये इसका तात्पर्य होता है। ठीक है सर। सुशीला जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम जी। पहले भी पूछना चाह रही थी आपसे, प्रश्न तो साधारण है कि मतलब एक डर सा लगता है ना कि मनुष्य योनि अब प्राप्त है और फिर कुत्ता बन जाएंगे, तो कैसे कर्म करने हैं कि हम मनुष्य ही बने? कुत्ता और घोड़ा वगैरह के कर्म कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? मनुष्य शरीर में हम करते हैं ना, कुत्ते के कर्म, गधे के कर्म, घोड़े के कर्म, सारे कर्म मनुष्य शरीर में ही करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं? क्या कर्म होता है कुत्ता बनने के लिए? आप संकल्प लेकर के छोड़ दो। कोई आपने व्रत लिया और छोड़ दिया, वचन दे करके छोड़ दिया। कुत्ता क्या काम करता है? वापस बहुत खाता और खा करके फिर उल्टी करता है, उल्टी करके वापस उसी को खा जाता है। तो आपने संकल्प लिया का मतलब ये होता है कि आपने गंदा काम छोड़ दिया। इसी को तो संकल्प कहते हैं। याद रखना, जो भी संकल्प ले रहा है ना, इसका मतलब वो गलत कर रहा है, इसलिए संकल्प ले रहा है। ये आज समझ लो आप सब लोग, जो भी संकल्प लेता है वो गलत को छोड़ करके संकल्प लेना है, तो संकल्प लेने का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। अगर आप सारे अच्छे कर्म कर रहे हैं तो इसे संकल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप संकल्प ले रहे, इसका मतलब है पाप छोड़ रहे हो, तो उस पाप को छोड़ करके वापस उस पाप को पकड़ रहे हो। यही तो करता है आदमी। आपको कहा गुस्सा मत करना, जी ठीक है, आपने बता दिया मैं नहीं करूंगी, थोड़े दिन निभाया, थोड़े दिन के बाद फिर आ गए पारा और ऊपर, फिर एकदम कर दिया। तो जिसको आपने उल्टी कर दिया उसको वापस क्यों ले रहे हो? यही तो कुत्ते का कर्म है। ऐसे अजीब अजीब कर्म करते रहते हम लोग जीवन में। हाँ ठीक है जी। तो अब आप लोग प्रश्न करते रहेंगे तो पाठ नहीं होगा जी। स्वामी जी एक बार और बता दीजिए, बस मनुष्य का
जन्म मिले, ऐसे कौन कौन से कर्म करें? हाँ, कमाल कर दिया। आप सारा रामायण रोज सुनते हो, फिर आप पूछ रहे हो कि कैसे कहा क्या करो। ये जो मतलब ये जो जैसे वृत्ति और संस्कार होते हैं और फिर हम गलत कर जाते हैं, क्योंकि वो संस्कार हमें गलत का अभ्यास हो रखा है, वो करते हैं, फिर वृत्ति बन जाते हैं, फिर संस्कार बन जाते हैं। तो अब उसको जन्म मिले तो कैसे 10 कर्म बताओ? 10 कर्म बताऊं? हाँ, क्योंकि अभी इस जन्म में कुछ किया नहीं, खास अगले बार मनुष्य जन्म हाँ, मैं बताने को तो तैयार हूँ जी, आप लोग ही नहीं करना चाहते। मैं पहला कर्म बताऊं, घर छोड़ो। दूसरा कर्म बताऊं, वानप्रस्थ ले लो। तीसरा कर्म बताता हूँ, ये करो। जो मैं बताने लग जाऊंगा ना तो हाथ जोड़ेंगे आप सब लोग, फिर सामने नहीं आएंगे। कोई नहीं करना चाहते हैं। जो मैं बताऊंगा वो करना नहीं चाहते हैं आप लोग, फिर कोई ना कोई 10 बहाने लाएंगे जी। ये समस्या इसलिए मैं निकल नहीं सकता, ये समस्या है मैं ये नहीं कर सकता, फिर वहाँ पर आप बहाने बनाते रहते हैं। तो इसलिए मैं रोज यही तो बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाने में जो शिक्षा मैं ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन मैं कोई शिक्षा नहीं देता हूँ। तो यही तो अच्छे कर्म है मनुष्य बनने के। नहीं वो सब ठीक है जी, कुछ और नया बताऊं? अब क्या और नया बताऊं जी? जी ठीक है, सुधा जी को क्या कहना है? धन्यवाद। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, यहाँ लिखा है कि मात्र आना आना और जाना होता है, मतलब तो जी मात्र जाना होता है, मतलब मात्र सूर्य तक चंद्र तक जाना होता है, पर वहां कोई भोगता नहीं है। भाष्य में बताया ना, वहां कोई भोग नहीं करता, केवल जाके वापस लौट कर आ रहा है। एक प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया में जब जैसे एक पंक्ति है, मतलब एक ही गेट है, तो बस उसमें से निकलना हो रहा है। सब लोग उसी में से निकल रहे हैं, वीआईपी भी उसी से निकल रहे हैं, साधारण लोग भी निकल रहे हैं, बस निकलना मात्र हो रहा है। वहां से निकल रहे, इसका मतलब बहुत अच्छे जगह से निकल के थोड़ा आ रहे हो, इस तरह समझ लीजिएगा। धन्यवाद स्वामी जी। अमित जी को क्या कहना है? जी महाराज जी, सादर नमस्ते। आपने भी बताया कि जो संकल्प है वो कुत्ते के जैसा है, मतलब कुत्ता का स्वभाव वाला है। नहीं, संकल्प को नहीं कहा कुत्ता जैसा है, मैंने ये नहीं बोला। उल्टा नहीं बताना है। मैंने ये नहीं बोला संकल्प जो लिया जाता है वो कुत्ता जैसा, ये नहीं बोला। मैंने ये बोला है जहां भी संकल्प लिया जाता है, सीधा अर्थ है हम गलत काम छोड़ करके संकल्प ले रहे हैं। नहीं तो संकल्प लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, ये इसका तात्पर्य है, और यही बोला था। ठीक है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने संकल्प लिया कि मुझे गुरुकुल खोलना है। हाँ जी, तो मैं गुरुकुल खोलने में लग गया हूँ जी। तो ये मतलब वो उसको जो कुत्ते वाला जो स्वभाव है उससे ये कैसे मैच कर रहा है, या मैंने क्या इसमें जो संकल्प लेकर के गलत तो नहीं कर रहा हूँ, या किया तो इसमें कहाँ से मेरी त्रुटि कहाँ से है? नहीं, आप समझे नहीं ना इसका मतलब। मैंने ये थोड़ा क्या आप संकल्प लेकर के उसको कर रहे हो तो फिर वो कुत्ता जैसा, ऐसा थोड़ा बोला है। मैंने ये बोला है आपने संकल्प लिया सत्य बोलने का। ये संकल्प क्यों लिया? क्योंकि झूठ बोलते रहते हैं। अब झूठ को छोड़ करके सत्य बोलने का संकल्प लिया। अब संकल्प लेकर के फिर संकल्प को त्याग कर दिया, फिर वापस झूठ बोलने लगे। तो जिस झूठ को आपने उल्टी करके हटाया, फिर उसी उल्टी को वापस खा रहे हो, ये मैंने बोला है। मतलब मैंने गुरुकुल खोलने का संकल्प लिया, अगर इसमें छोड़ दूंगा तो कुत्ते वाला स्वभाव आएगा। हाँ, मतलब जिसको हम छोड़ते हैं ना, गलत काम को छोड़ते हैं, जब गलत काम को छोड़ करके अच्छा काम करने लगे, फिर अच्छा काम को बंद करके फिर वापस उसी गलती को कर रहे हैं। तो ये जो उल्टी करना है ना, वो गलत है, इसलिए उल्टी कर दिया। जो गलत है उसी को तो उल्टी कर दिए ना, फिर वापस उसी उल्टी को खाने का क्या मतलब है? कुत्ता तो यही करता है, लोभ से बहुत ज्यादा खाता है वो। अब वो ज्यादा हो गए इसलिए वो अतिरिक्त है, अर्थात गलत है, उसको उसने उल्टी कर दिया। लेकिन लोभ ऐसा है कि उस उल्टी को वापस खाने लगता है कुत्ता। यही काम हम करते हैं यहाँ पर। आप वेद मंत्र पढ़ते ना,
उलूकयातम शशलूकयातम, वेद कहता है कि आप कुत्ते मतलब क्या कहते हैं वो, उल्लू की तरह काम कर रहे हो, आप इस पक्षी की तरह काम कर रहे हो, आप इसकी तरह काम कर रहे हो, तो उदाहरण मात्र है वहां पर। हमारे काम ऐसे ही होते हैं, कोई काम हम कुत्ते वाला करते हैं, कोई सांप वाला करते हैं, कभी सुअर वाला करते हैं, कभी बंदर वाला करते हैं, कभी कोई वाला क्योंकि सारे कर्म जो होते हैं वो मनुष्य शरीर में होते हैं। जितने भी योनियां हैं उतनी योनियों वाले कर्म हम करते हैं। उस योनि को मिला, वो योनि मिली है, इसका मतलब उस योनि में जाने वाला कर्म हम मनुष्य शरीर में किया है, तभी तो उस योनि में जा रहे हैं। तो सारे कर्म मनुष्य योनि में ही होते हैं। इसका मतलब है हम इसको अच्छा स्वामी जी इस तरह से भी देखें कि हम उस सब सारी योनियों में रह करके देख करके आए हैं, वो स्वभाव पीछे से निकल के आ जा रहा है हमारे बीच में। नहीं, यहाँ मनुष्य में रह करके ही उस प्रकार के कर्म करके वहां जाके आ रहे हैं। ये तो अन्योन्य भाव है। अब इसको नहीं, इतना आसानी से अभी नहीं समझ में आएगा, मैं इसको ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसको यहीं पर विराम देता हूं, प्रसंग पर आता हूं। अजीत जी को क्या पूछना था? स्वामी जी नमस्ते। मैं इसके बारे में जानना चाह रहा था कि जो ये उपनिषद में मैं देख रहा था ना कि जैसे कुत्ते का शरीर है या अन्य प्राणियों का शरीर है, तो जो जीवात्मा शरीर छोड़ के जाता है उसी तरह के वनस्पतियों में या उसी तरह का आहार ग्रहण करके फिर उसके वीर्य से उस तरह का शरीर मिलता है। तो वहां बड़ा डिटेल इसका दिया हुआ है स्वामी। ठीक है, वो सब लोग पढ़ लें वहां पर, अच्छी बात है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेना, क्या कैसे करने से कैसी योनि मिलती है, वहां पर भी लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश में भी पढ़ लेना कि ऐसा कर्म करे तो ब्राह्मण बनता है, ऐसा कर्म करे तो क्षत्रिय बनता है, ऐसा कर्म करते तो स्त्री बनता है, ऐसा कर्म करते तो पुरुष बनता है, ऐसा कर्म करते तो कुत्ता बनता है, गधा बनता है, सब लिखा है संक्षेप से। उसका विस्तार आपको करना होगा। हाँ जी, स्मरन्ति च तथैव वेदानुसारम नाचिकेतोपाख्याने पठन्ति अपि। तथैव, जैसे श्रुति में वेद में पढ़ा है, तथैव वैसे ही, वेदानुसारम वेद के अनुकूल, नाचिकेतोपाख्याने नचिकेता वाले उपाख्यान में, नचिकेता वाले कहानी में, पठन्ति अपि वहां पर भी ऐसा ही पढ़ते हैं। क्या? अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनः वशम आपद्यते में। कठोपनिषदकार कहते हैं यमाचार्य, कैसे लोग होते हैं जी? अयम लोक, बस यही दुनिया है, यही जीवन है। नास्ति पर, दूसरा कोई अगला जन्म थोड़ा होता, बस दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट है। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट, यही पहला है, यही अंतिम है। जो भी कुछ करो बस इसी में करो। तो कहते हैं अयम लोक, बस यही जीवन है। नास्ति परा, अगला कोई जीवन नहीं होता। इति मानी, ऐसे मानने वाले। पुनः पुनः वशम आपद्यते में, पुनः पुनः बार बार, मैं वशम आपद्यते, मेरे वश में आते हैं। मेरे का मतलब है ईश्वर के न्याय की व्यवस्था में ये लोग बार बार आते हैं, और ना चाहते हुए भी मेरे को क्या करना पड़ता है, उनको गधा, कुत्ता, घोड़ा, सुअर ये सब बनाना पड़ता है। अत्र प्राणिनो यमस्य वशे पुनः पुनः आगमनम उक्तम स्पष्ट्यते। अत्र इस कठोपनिषद के वचन में प्राणिनः, ये जो प्राणी जगत है, हम सब मनुष्य है, यमस्य वशे, यमाचारी के अर्थात यम नामक ईश्वर के वश में बार बार वशम आपद्यते, या पुनः पुनः आगमनम उक्तम, बार बार उस यम परमात्मा रूपी यम के न्यायकारी के वश में बार बार आते हैं, ऐसा इस वचन में उक्तम कहा है, ऐसा स्पष्टते, स्पष्ट प्रतीत होता है। सूत्रार्थ लिखिए, वेदानुसार उपनिषदकार भी ऐसा ही स्मरण करते हैं। वेदानुसार उपनिषदकार भी ऐसा ही स्मरण करते हैं। वेदानुसार उपनिषदकार भी ऐसा ही स्मरण करते हैं।
वेदानुसार उपनिषदकार भी ऐसा ही स्मरण करते हैं। अपीच सप्त अगला सूत्र है। अपीच सप्त, अपीच संयमन स्थानानि यम सदनानि वायुस्तरः सप्त सन्ति पृथिव्याः ऊर्ध्वम। कहते हैं अपीच और भी एक बात है, जो यम संयमन स्थानानि अर्थात यम सदनानि, यम सदन यमलोक जो है, यम सदन जो है वो एक नहीं है, 7 प्रकार के हैं। तो संयमन स्थानानि बोलो, यम सदनानि कहो या वायुस्तरा कहो। तो यम सदन, यमलोक या वायु के स्तर सप्त संति, 7 प्रकार के हैं। कहाँ हैं? पृथिव्या ऊर्ध्वम, पृथ्वी से ऊपर हैं। यान उल्लंघ्य, जिनका उल्लंघन करके, पुनः अधः प्रत्यागच्छन्ति, यान उल्लंघ्य का मतलब वहां अपना फल भोग करके, पुनः अधः प्रत्यागच्छन्ति, वापस लौट करके इस धरती पर आते हैं। कौन? जीवात्मा, जीवा। कहाँ आते हैं? पृथ्वी पर आते हैं। तेज सप्त वायुस्तरा, वो वायु के 7 स्तर हैं। सप्त मरुद्गना उच्चन्ते, उन्हीं को 7 मरुद्गण के नाम से कहा जाता है। सप्त ही मारुतो गना, और मरुद्गण 7 ही होते हैं। सप्त गना वै मरुतः, 7 गण हैं मरुतों के। अलग अलग ब्राह्मणों का यहाँ उदाहरण दिया है उन्होंने, एक तो तैत्रीय ब्राह्मण का और एक शतपथ ब्राह्मण का। अर्थात मरुद्गण वायु के स्तर 7 प्रकार के हैं। ये सब उपलक्षण है, संकेत है। अर्थात ये जो जिनको नरक मिलता है वो एक प्रकार का नरक नहीं है, वो 7 प्रकार के नरक होते हैं, नरक के स्तर होते हैं। पशुओं का एक, पक्षियों का एक, कीड़ों का एक, इस तरह का, ऐसे 7 प्रकार के नरक लोक होते हैं। और इन नरक लोकों का उपलक्षण उदाहरण ये 7 वायु के स्तर है, एक प्रकार से ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा, यम के सदन 7 प्रकार के होते हैं। यम के सदन कहो या यमलोक, यमलोक के 7 प्रकार होते हैं। यमलोक के 7 प्रकार होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। यमलोक के 7, यमलोक क्या बोला? यम के 7 लोक होते हैं, ऐसा भी कह सकते नहीं। यम के 7 प्रकार के, यमलोक 7 प्रकार के, हाँ यमलोक 7 प्रकार के होते हैं। यमलोक 7 प्रकार के होते हैं, ये ठीक है। यमलोक 7 प्रकार के होते हैं। अगला सूत्र देखिएगा, तत्र अपि च तद व्यापाराद अविरोध। तत्र अपि च तद व्यापाराद अविरोध। तत्र अपि च तद व्यापाराद अविरोध। तत्रापि सप्तसु यमसदनेषु मरुद्गणेषु अपि तद व्यापारात् सर्वयमनशीलस्य नियन्तु कर्मफलदातु परमात्मनो व्यापारात् किल अविरोध समान शासनत्वं वर्तते। कहते तत्रापि, वहां पर भी, अर्थात कहाँ? सप्तसु यमसदनेषु, 7 यमलोकों में, अर्थात 7 प्रकार के मरुद्गणों में, तद व्यापारात, उसका व्यापार होने से। किसका? सर्व यमनशीलस्य नियंतु कर्मफल प्रदातु, जो सर्व यमनशीलस्य यानी सबका यमन करने वाला, सबका नियमन करने वाला जो है, जो कि नियंतु, नियंता है, नियमन करने वाला है, अर्थात कर्मफल दातु, कर्मफल को देने वाला है। कौन है वो? परमात्मा ना, परमात्मा है। उसी परमात्मा का वहाँ पर व्यापार है, अर्थात उसी परमात्मा का वहाँ शासन होने से किल अविरोधा, कोई विरोध नहीं आता है। समान शासनत्व वर्तते, उसका शासन सब जगह समान रूप से होता है। अर्थात नरकलोक में परमात्मा का शासन है, स्वर्गलोक में नहीं होता है, ऐसा नहीं है। चाहे स्वर्गलोक हो तो भी उसी परमात्मा का शासन है, नरकलोक का भी उसी परमात्मा का शासन है, और तो और मुक्ति लोक का भी उसी परमात्मा का शासन है।
सभी लोकों में उसी एक परमात्मा का शासन होता है, ये इसका तात्पर्य है। चंद्रमसि कश्चिद अन्यो यमसदनेषु मरुद्गणेषु कश्चिद अन्यो व्यवस्थापका इति न, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। चंद्रमसि कश्चिद अन्यः, चंद्रलोक में कोई और शासन करने वाला हो, और यमसदनेषु अर्थात मरुद्गणेषु, जो यमसदन है, यमलोक है, जिनको मरुद्गण कहते हैं, उनमें कश्चित अन्य कोई और शासक हो, ऐसा कोई व्यवस्थापक नहीं है। एक ही व्यवस्थापक है, एक ही नियंता है, चाहे आप मरुतलोक में जाओ अर्थात नरक लोक में जाओ या स्वर्ग लोक में जाओ। और स्वर्ग के भी दो भाग कर दो, एक स्वर्ग है और एक मुक्ति है, मोक्ष लोक है, तो तीनों लोक समझ सकते हो। नरक लोक एक जिसको यमलोक कहते हैं, स्वर्गलोक जिसको चंद्रलोक कहते हैं, और मुक्ति लोक जिसको सूर्य लोक कहते हैं। तीनों लोकों में एक ही का शासन है, ये इसका तात्पर्य है। न ही अत्र शास्त्र विरोध प्रसंग, ये अगर आपकी पुस्तक में शास्त्री त्रि लिखा है ना, उसको हटा करके स्त्र लिखना है, त्र लिखना है, शास्त्र विरोध प्रसंग। नहीं अत्र शास्त्र विरोध प्रसंग, इसमें शास्त्र में कोई विरोध का प्रसंग नहीं आएगा। क्यों? तस्य एकत्वात्, क्योंकि नियमन करने वाला एकमात्र होने से, क्योंकि नियमन करता एक ही है, इसलिए शास्त्र में कोई विरोध नहीं आएगा। उक्तम च, और शास्त्र कहता भी है क्या? या इमं लोकम परम च लोकम सर्वाणि च भूतानि अंतरो यमयति। बड़ा अच्छा प्रमाण है। उक्तम च, शास्त्र कहता भी है क्या? या इमं लोकम, जो परमात्मा या जो शासक इमं लोकम, इस धरती लोक का पालन करता है, परम च, उस परलोक को भी अर्थात स्वर्गलोक को भी, परम च लोकम, उस स्वर्गलोक को भी वो नियमन करता है। इसलिए सर्वाणि च भूतानि, समस्त भूत समस्त प्राणियों का अंतरो यमयति, उनके अंदर रहते हुए वो यमन नियमन करता है, अर्थात सभी प्राणियों के अंदर रह करके वो यमन करता है, नियमन करता है, चाहे वो धरती लोक हो, चाहे स्वर्गलोक हो, चाहे कोई भी लोक हो, सब जगह एक ही नियंता है, ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ लिखिएगा। नरक लोक हो या स्वर्ग लोक हो, नरक लोक हो या स्वर्ग लोक हो, स्वर्गलोक हो या नरक लोक हो या स्वर्गलोक हो, उनमें एक ही शासक परमात्मा का नियंत्रण होने से, उनमें एक ही शासक परमात्मा का नियंत्रण होने से शास्त्र में कोई विरोध नहीं आएगा, शास्त्र में कोई विरोध नहीं आएगा। शास्त्र में कोई विरोध नहीं आएगा। नरक लोक हो या स्वर्ग लोक हो, उनमें एक ही शासक परमात्मा का नियंत्रण होने से शास्त्र में कोई विरोध नहीं आएगा। ठीक हो गए जी? अमित जी को क्या कहना था? अच्छा, मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी, शास्त्र में कोई विरोध नहीं है, कौन से शास्त्र की बात जैसे पढ़ रहे हैं इसकी ही बात हो रही है? नहीं, उपनिषदों में कोई विरोध नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी उपनिषद कहता है कि यमलोक जाता है तो यमलोक में शायद कोई अलग शासक होता होगा। उपनिषद ये कहती है कि स्वर्गलोक को जाता है तो स्वर्गलोक में कोई और शासक होगा।
ऐसा कोई विरोध नहीं आने वाला, शास्त्र में कोई विरोध नहीं आएगा। जी एक ही शासक है, सब जगह रहने वाला, ये इसका तात्पर्य। ठीक है, धन्यवाद। तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति 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 ही। कुछ दिनों से देख रहा हूं बहुत कम लोग आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत कम लोग आ रहे हैं। उन्होंने कल संकेत किया था स्वामी जी। जी जी जी, ठीक है।